अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, बिल्कुल आ रही है। गुड गुड गुड। चलिए, सबसे पहले आप सबका वेलकम है इस सेशन में। आप सबका स्वागत है और जानदार सक्सेस सेशन में आप सबका वेलकम है, स्वागत है दोस्त। और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका तहे दिल से इस सेशन में शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका स्वागत है, वेलकम है, स्वागत है, वेलकम है। चलिए, जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और वेस्टीज परिवार में मैं लगभग 8 साल से सीख रहा हूं। और आज हमारे जबरदस्त स्पीकर, गेस्ट स्पीकर जो आ रहा है, कम उम्र का, जबरदस्त, काबिले तारीफ, क्या बताऊं। मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम होगा कि आज आपको मिलने का मौका मिलेगा ऐसे सक्सेस लीडर से जो ऑलरेडी अपने मेहनत के बल पे बहुत कम समय में आज इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। और ये तो अभी उनकी जर्नी शुरुआत है, अभी तो इतना बड़ा बुलंदी पे जाने वाला है। आज आपकी उनको उनको जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। क्या आप तैयार हैं उनको सुनने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं और अगली स्टोरी आपकी आने वाली है। क्योंकि अब हम सब जब एक दूसरे का पार्टिसिपेट करते हैं तो ऊपर वाला हमें देखता है कि आप किसी और के लिए खुश हो रहे हैं, किसी और की कामयाबी में सर, पार्टिसिपेट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? बहुत कम आ रही है सर। ओके, क्यों आ रही कम? देखो। हेलो हेलो। यस सर। हमारे आ रही है? अब ठीक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, लेकिन काफी कम आ रही है। कम आ रही है? ऐसे जी। कैसे हो सकता है? ओके, सही सुनो। क्या बात है, कम क्यों आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, अब यस आ रही सर। है? अब आ रही है? आ रही है सर। ओके। तो चलिए, आज मेरा सेशन नहीं है, आज मेरी बारी नहीं है। आज सुनते हैं उन गेस्ट स्पीकर की बारी है जो आज अपनी कम समय में सक्सेस को हासिल किया है। आज लग्जरी कार पे चलते हैं। अच्छा अच्छा क्या अच्छा अच्छा। बताऊं, कमाल, काबिले तारीफ। और आप मिलेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि वाकई में कामयाब होना है तो मुझे इनके जैसा, कामयाबी चाहिए तो इनके जैसा। क्या आप तैयार हैं? चलिए, मुझे पूरा पता है कि आप सब तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपने गेस्ट स्पीकर मिस्टर अभिषेक ठाकुर, क्राउन डायरेक्टर रितु ठाकुर। एक बार जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार। आपके जोरदार क्लैपिंग के साथ मिलते हैं कामयाब लीडर से। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, सर आ चुके हैं। और अब वो समय, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है आपकी, और अब आ गया है वो समय जो सर को हम सुने। तो मैं सबसे पहले अभिषेक सर, आपका अपने चैनल पे, यूसीडी एमडी मोइन खान के चैनल पे, और अपने इस सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी के चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो आज आप सबको, रितु मैम, आज तहे दिल से आप दोनों को मैं दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं कि आज आपने मेरी बात को माना है और आज इस सेशन, इस चैनल पे आए जो आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है। और आज के बाद बहुत बड़ा काम होने वाला है और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी स्टोरी इन सब के बीच पहुंचे, ताकि अगली स्टोरी इन सारे लीडर का हो और सारे लीडर क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल डीओसीडी बने। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा अभिषेक सर कि आपके घर में कौन कौन है। और पहले ये तो बताइए, आप आपके घर में कौन कौन है? आपका माइक म्यूट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड लव यू सर। लव यू टू एंड मेरे दोस्त। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड मैं बिल्कुल बड़े मतलब तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा परम पिता परमेश्वर। एंड नो डाउट आप जैसे ग्रेट अपलाइन मिले। एंड बड़ा मजा आ रहा है सर, पहले दिन आज यूट्यूब पे लाइव आपने कराया, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एंड आज मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा हूँ, ये सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा हूँ, प्यारी सी मम्मी। एंड माय डियर ऑल वेस्टिजियंस, इतना ही कहना चाहूंगा
ये बिजनेस लोगों को लगता है बिजनेस है, बट ये फैमिली बिजनेस है। ये प्यार, ये सम्मान, ये मान और सम्मान जो है ये यही मिलता है। आज ये नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता। और इम्पोर्टेंट सर ने एक बात बोला कि कौन कौन है घर में, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पूरी फैमिली है सर। वाह, लाइक सर, दादी जी हैं, पूरे मतलब पापा के पूरे परिवार है। और अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो नो डाउट मम्मी साथ बैठी हैं, पापा मतलब घर में है, मैं आपके सामने हूँ और पूरी ठाकुर फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट जिन्होंने हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया, जो हमारे गुरु हैं मिस्टर अमित कुमार ठाकुर एंड रिया ठाकुर, इनके साथ साथ घर में दो और शानदार चेहरे, छोटी सी प्यारी सी मिस्टू। क्या करूं, इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये उतनी लकी है हमारे लिए, मुझे नहीं पता अमित जी के लिए वो क्या है, बट मेरे लिए टू मच लकी है। इनकी कहानी मैं आगे शेयर करूंगा। एक और छोटा सा प्यारा सा बच्चा है अमित जी, मतलब जितना प्यार मतलब मुझे नहीं पता, मैं मिस्टू से तो बहुत करता हूँ। एंड वृषांक एक छोटा सा बच्चा है, करीब करीब अभी इसका 3रा साल का बर्थडे रहा है सर। ये पूरी एक कमाल की फैमिली रही है। एंड सर मजा आ रहा है सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू सर। लव यू टू मेरे दोस्त। और बहुत खुशी हो रही है आपको जान के, आपके परिवार के बारे में जान के। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा इंडिया आपको सुन भी रहा है। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं वेस्टीज, जिसपे हम लोग बैठे हैं, हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेस्ट आपको वेस्टीज में क्या क्या लगा आपको? सर ये तो मैं चाहूंगा कि इसका सर जवाब जो है ना मेरी अपलाइन अपलाइन एंड मदर रितु ठाकुर जी दें, क्योंकि ठीक मैंने तो नहीं चुना था सर वेस्टीज को तो चुनने का काम इन्होंने किया था। तो आई होप सो ये इनका जवाब अच्छे से दे सकती हैं। यस जी मैम। और एक बार जोरदार क्लैप इन मैम के लिए। क्या बात है, ग्रेट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपका आवाज थोड़ा सा फटा फटा सा आ रहा है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा पूरी आवाज कट रही है क्या सर? हाँ, फटा फटा सा आ रहा है, अब ठीक थोड़ा सा हो रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग बेस्टीजियन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ, जो सब ऊपर वाला ने मुझे समझ दिया कि बिजनेस को मैं समझ सकी। लीड लगा लीजिए, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, लीड लगा लो। खराब हो जाएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, अब सही है, गुड। तो बस सबसे पहले मैं अपने अपलाइन को मंजू मैम, राजू अंसारी और मोहिन खान के लिए मैं चाहती हूँ दिल से शुक्रिया अदा, जो मुझे इतना शानदार प्लेटफार्म दिखाए। और दिखाने के लिए ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे समझ आई। इससे पहले मैं किसी और नेटवर्किंग में थी, दिखाने मैं हेल्थ से आई थी, लेकिन वहाँ हेल्थ मिलने के बाद अमित ठाकुर मुझे उस बिजनेस में लेकर मीटिंग में जाया करता था कि इस बिजनेस से हम अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले हमारी जरूरत थी सेहत की। जब मुझे सेहत मिला तो उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि यहाँ नेटवर्किंग से अपने अच्छी सेहत के साथ साथ हमारा इनकम भी ले सकते हैं। बस वो बिजनेस शुरुआत किए, लेकिन वहाँ हम सक्सेस नहीं हो पाए। दिल्ली आ गई छोटा बेटा के पास, बड़ा वाला बेटा को ट्रांसफर हो गया, बैंक में था। यही बीच में मुझे मंजू मैम मिली और मुझे बेस्टीज दिखाई। उस समय दिखाने के बाद राजू सारा प्लान दिखाए और दिखा रहे थे, तो मुझे पता चला कि बिजनेस जीरो नहीं होता है। पूरा प्लान भी मैंने देखी। उसके बाद उनको बोले कि सर जब बिजनेस जीरो नहीं होता है तो ये बिजनेस मेरे लायक है। तो सर बोले कि ऐसा करो मैम, पूरा प्लान देख लो। हम बोले कोई बात ना सर, मैं समझ सकती हूँ कि मुझे बिजनेस करना है। करने के बाद हम बोले सर क्या करना होगा? तो बोले आधार कार्ड दे दो। हम बोले ठीक है सर, डन। हम उनको आधार कार्ड दिए। फिर हम लगे कि चलो हम अभिषेक से बात करती हूँ। हम अभिषेक से बात किया। अभिषेक हमारा बात को ध्यान नहीं दिया, बोला मामा आप पागल हो गई हैं, ये बिजनेस कुछ नहीं देता है, इसी तरह लोग पागल बनाते हैं।
लेकिन मुझे समझ आया जिस बिजनेस में हमें करना कुछ नहीं है, सोच बदलना है, दुकान बदलना है, और दुकान बदलने से हम अमीर हो सकते हैं, तो हम अपने डिसीजन लिए कि मुझे करना है। अभिषेक करे ना करे, अमित करे ना करे, मुझे करना है। मैं इसलिए अपने बिजनेस को मैंने डिसाइड किए कि मुझे एक रितु ठाकुर का नाम, हमारा नाम इससे पहले मेरा हस्बैंड के नाम से नाम मुझे जाना जाता था, उसके बाद मेरा अमित ठाकुर, किसकी मम्मी अमित ठाकुर, और उसके बाद अभिषेक ठाकुर। तो मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा। हम बोले चलो मेरा बेटा करे ना करे, मैं तो करूंगी, दुकान बदलना है मैं बदल देती हूँ। और दुकान के साथ मैंने सोच बदली, सामान लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रोहिल को लेके गई, तो शुरुआत हमारा हुआ था, पहला बार मेरे साथ रोहिल चली और हमें कदम में कदम मिला के रोहिल मेरा शुरुआत करी। लेकिन 3 महीना अभिषेक मेरा बात सुना नहीं, टालते टालते चौथा महीना कर दिया। फिर मैं लेके ऑफिस पहुंची। ऑफिस में जाने के बाद फिर आप मोहिन सर थे, राजू अंसारी थे, और वहां देखने के बाद अभिषेक नाराजे था, बोला सर चलो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो मुझे प्रोडक्ट दे दो, मैं देखूंगा प्रोडक्ट में दम है तो उसके बाद आपके साथ मिलकर काम करूंगा। लेकिन ऊपर वाला का शुक्रिया अदा है कि अभिषेक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया सप्लीमेंट से। इसके पेट में कब्ज था और इसको रिजल्ट आने के बाद इसके हाथ में मोबाइल था टच वाला। फिर मोबाइल बिजनेस को, अपने कंपनी को सर्च मारा, पता चला ये कंपनी बहुत ग्लोबल है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो हम इस बिजनेस को ही साथ करेंगे। बस वही चौथा महीना तक अभिषेक नहीं सुना। फिर से इसका रिजल्ट आने के बाद अभिषेक मुझे साथ दिया। जो हम गलती किए, मैं चाहूंगी सभी लोग से, जितने हमारे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे यही मेरा शुक्रिया अदा है कि भाई बिजनेस एक बार में समझ में नहीं आती है, सर के ऊपर से निकल जाती है। इस बिजनेस को सबसे बड़ी बात है कि आप अपने सामान को पहले यूज करो और उसके इस्तेमाल करने के बाद आप समझो कि दुकान बदलने से अमीर बन सकते हैं। आज मेरा बड़ा वाला बेटा अमित ठाकुर बैंक में है। बस तो चलिए तो, हुई थी सर। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी जर्नी को सुन के, आपने जो डायरेक्ट सेलिंग को चुना तो इसमें बहुत अच्छा लगा। डायरेक्ट सेलिंग अच्छा लगा इसलिए आपने चुना, राइट। तो दूसरा मैं जानना चाहूंगा अभिषेक सर, आपने पहले आप क्या करते थे, पहले का क्या बिजनेस था आपका? पहले मैं हाउसवाइफ थी सर। ओके, तो गुड। तो मैं चाहूंगा कि पहले और भी जो जैसे आपने बताया डायरेक्ट सेलिंग को हम छोड़ के आए और डायरेक्ट सेलिंग के बाद भी कोई काम अपना अपना होगा, तो वो क्या काम था अपना? तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सबको जानना है, क्योंकि आपके रिलेटिव बहुत सारे लोग होंगे, कोई बैंक में होंगे, कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई अपना बिजनेस कर रहे होंगे, कोई सब्जी बेच रहे होंगे, बहुत सारे तरह तरह के बिजनेसमैन होंगे, ये जॉब करने वाले भी होंगे। तो आपकी जर्नी से काफी लोग रिलेट होगा इस चीज से। तो मैं चाहूंगा कि पहला बिजनेस भी अपना बताएंगे आप। सर इससे पहले हमारे हस्बैंड का ट्रांसपोर्ट का काम था। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। इसके बाद अमित ठाकुर बैंक में आ गए। अरे वाह, ग्रेट, क्या बात है, ग्रेट। अभिषेक 4 साल जॉब किया, इसको जॉब से खुश नहीं था, फिर बिजनेस अपना सब्जी फ्रूट का किया। क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, फ्रूट का भी बिजनेस किया इन्होंने, सबका हेल्थ बनाने के लिए किया। गुड, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जानना चाहूंगा, ये आपके बेटा अभी अमित सर बैंक में रहे, अभिषेक सर अपना जॉब किया लेकिन जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहे, तो अपना बिजनेस किया इन्होंने फलों का, और काफी अच्छा उसमें इन्होंने ग्रोथ किया। और फिर भी जो कहते हैं सेटिस्फैक्शन नहीं था, इनको कुछ करने की चाह थी। और आपने बताया कि अपने हस्बैंड आपका ट्रांसपोर्ट में अपना बिजनेस कर रहे थे, और बहुत ही खुशी मिलती है कि ये ट्रांसपोर्ट वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आज ऑलरेडी वो भी कर रहे होंगे बिजनेस को, तो आज वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वहां पे जैसे अभिषेक सर कितने साल अपना बिजनेस को किया है? सर 2 साल बिजनेस किया अपना। वेरी गुड, 2 साल किया उन्होंने। और अमित सर कितने साल नौकरी किया अपने बैंक में? अमित सर का 12 साल हो गया सर। वाह, 12 साल, क्या बात है। वहाँ हाईएस्ट चेक क्या रहा है अमित सर का बैंकों में? हाईएस्ट चेक 1 लाख के लग फैसिलिटी है सर।
अरे वाह, ग्रेट, अच्छे लेवल पे है सर। तो 1 लाख का चेक है, बहुत बढ़िया। और वेस्टीज में जब जर्नी शुरू हुई, तो वेस्टीज में जो शुरू हुई तो वहां पे 12 साल में 1 लाख पे पहुंचे सर। और मेरे हिसाब से वेस्टीज में बहुत कम समय में 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, है ना? जी सर, जी तो सर, जी अभी वेस्टीज में कितने साल हुए आपको? सर। 5.5 साल। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप, मुझे पूरा पता है कि अपना पूरी फैमिली बिजनेस है, तो पूरा परिवार मिलके कर रहे हैं। पहला चेक क्या था सर अभिषेक सर वेस्टीज में? 2015 9 जनवरी के हमने शुरुआत किया, 20 रुपया सर। वाह, हाईएस्ट चेक क्या रहा है आपका? 1 साल के बाद हो गई 25,000। वाह, क्या बात है। दूसरे साल? दूसरे साल सर हाईएस्ट चेक जो वेस्टीज से पिछले 5.5 सालों में हुआ है वो है 2,60,000 रुपए सर। क्या महीने की बात इनकम, है। राइट सर। मतलब यहाँ पे पहला चेक 20 रुपए और हाईएस्ट चेक सिर्फ 5.5 साल में 2 लाख मतलब 60,000 के आस 60,000 पहुंच गए हैं। तो जी इसका सर। मतलब है कि 12 साल में जो काम 1 लाख पे पहुंचे हैं, 12 साल में तो यहाँ पे कम से कम 25-30 लाख पे पहुंच जाएंगे, आप 1 करोड़ रुपए पे पहुंच सकते हैं, है ना? जी सर। सर 2025 ओ, 23 जनवरी लाल कलर की लाल परी यानी कि चौपड़ होगी सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैंने सुना है और मैंने भी देखा है आपके पास यहाँ पे अचीवमेंट क्या क्या आया है वेस्टीज में? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा, ऊपर वाला का शुक्रिया अदा। आपने हमेशा हमसे बोला करते थे कि मैम गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। तो हम हमेशा यही बोला करती थी कि भाई गाड़ी तो मेरे पास है, छोटी गाड़ी जी कि अमीर ठाकुर मुझे गिफ्ट किया था जी। और मुझे छोटी गाड़ी नहीं लेनी थी, इसीलिए हमने थोड़ा इंतजार किया और हमने रेड कलर का ऑडी Q3 हम मिस्टी को गिफ्ट किए हैं बेस्टी से। वाह, क्या बात है, ओडी Q3। जी क्या सर। बात है, आपको पूरा इंडिया सुन रहा है हमारे चैनल पे। और आज आपसे काफी लोग इंस्पायर होंगे कि एक पूरी फैमिली, एक लेडी मेहनत करके पूरे सपोर्ट के साथ आज ओडी Q3 पे चल रही है। मेरे हिसाब से रेड कलर की कार है। जी सर। ओ, क्या बात है, मैंने देखा है। और बहुत जल्दी वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबको कि नसीम कार कैसे दिखाते हैं। फटाफट आओ, फटाफट फटाफट कार को कैसे दिखाएंगे हैं? अरे यार, क्या करते हो, इसमें कैसे दिखाएंगे आप? कोई बात नहीं सर, हम दिखा देंगे। ओके, 1 सेकंड, आपके पास थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी निकाल रहा हूँ। बात है, ये रहा रेड शुक्रिया शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडी Q3 चमचमाती है। क्या बात है, चमचमाती हुई लग्जरी कार। ओके, तो थोड़ा सा लेट हो गई, बिलन में थोड़ा सा खेत है। हम आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप लोगों ने इतना देर वेट किया। और आज इसीलिए नई दुल्हन आपके सामने दिख रही है, ओडी Q3 रेड कलर की कार। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये सपना आपका भी है, राइट? तो मैं चाहूंगा अब दुल्हन को ज्यादा देर नहीं दिखाते हैं, हटा देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे ओके। तो मैं चाहूंगा जो दुल्हन लिया है जिन्होंने, अब उनको सामने ला देता हूँ। ओके, तो जी सर। ये कार पे बैठ के कैसा फील होता है आपको, ये तुम्हें? अरे सर क्या बताऊं, जो कार में बैठे हैं, गाड़ी तो बहुत है, जिस लग्जरी गाड़ी में जिन्हों बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या फील होती है। जब जिनको फील होता है वही अपने पागलपंथी दिखाते हैं। लोग को तो आम आदमी के लगता है यही कि भाई गाड़ी तो है, रोड पर चल तो रही है, लेकिन लग्जरी गाड़ी के क्या फील होती है, जिनके अंदर, जिनके पास है, जो बैठी है वही बता सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लग्जरी कार पे बैठे हैं वही बता सकते हैं, ये बात सच है। तो मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आपके टीम में 5.5 साल में कितने लोगों ने कार लिया है? सर सबसे पहले एजेंसी सुरजीत लिए हैं, टाटा टियागो। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद उदय भान जी। वाह, क्या बात है, उदय सर भी ले लिए, ग्रेट ग्रेट। रांची में हमारी टीम मानस जी हैं। जी, मानस जी, क्या बात है, ग्रेट। उसके बाद मनोज शर्मा जी।
क्या बात है, क्या बात है। रविंदर मैम, 4 व्हीलर, सब 4 व्हीलर गिना रही हूँ। जी जी, 4 व्हीलर की बात हो रही है। जी। 2 व्हीलर तो गिन नहीं सकती हूँ। जी बिल्कुल राइट। वेस्टिज उसके में बाद तो उदय गिनती भान भी जी। होती है। अच्छा, ग्रेट। तो मतलब इसका मतलब है कि आपने अपने टीम में 7 लोगों को कार दिला चुके हैं, जी राइट? सर। जी तो सर। मैं मतलब अपना वेस्टीज में भी 7 शब्द हैं जी सर। और 7 प्रकार का इनकम भी आता है। जी। अब तो एक्स्ट्रा हो गया है। जी सर। और ऐतिहासिक भी 7 समुंदर है और 7 हफ्ते के समुद्र, दिन जी भी जी। 7 है, साथ है। अजूबा भी 7 है और जी। आपने कार भी 7 दिलाया है। क्या बात है, ग्रेट 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 लकी ग्रेट। लकी। लकी लकी है ना, एक हाँ ऐतिहासिक सर। चीज, ऐतिहासिक। अजूबा भी 7, समुंदर भी 7, फेरे भी बिल्कुल 7, है ना? शादी जो बिल्कुल। होती है तो फेरे भी 7 ही लेते हैं लोग, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, ये जॉब रहा, हंसाने के लिए थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाते हैं बहुत। तो मैं जानना चाहूंगा अभिषेक सर से कि आज इस बिजनेस में अभी आपको 5.5 साल हुआ है, अगला टारगेट आपका चौपर का है और मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है, अब मेरी दिल से दुआएं हैं आपके लिए कि आपका वो चीज हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना? तो जी आप सर। बिल्कुल होगा सर। हाँ, जा रहे हैं? ओके, है ना? तो ऑलरेडी इस चीज को, अभी बहुत सारे टीम बैठे होते हैं ना, वो भी देख रहे हैं आपको। जी सर। ओके, सबकी ज्वाइनिंग हो रही है फटाफट। तो मैं चाहूंगा अभी जो अपना वेस्टीज सिस्टम में आत्मनिर्भर प्लान आया है, उस प्लान में क्या क्रांति आपकी टीम में आई है? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा मैनेजमेंट को, मिस्टर बाली जी को, कि इस टाइम पे भी आवाज तो क्लियर है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कि इस टाइम पे सर इन्होंने इस लॉकडाउन में जहां दुनिया रो रही थी, दुनिया को टेंशन हो रहा था, दुनिया परेशान हो रही थी, एंड उसी टाइम पे सर मिस्टर बाली का दिमाग दौड़ रहा था। और मिस्टर वाली और साथ में दीपक सूद और कन्वरवीर जी, जो सोचते नहीं बहुत दूर की सोचते हैं, जो राइट देखते नहीं बहुत दूर की देखते हैं, और जो करते नहीं बहुत बड़ा करते हैं सर। एक राइट। ऐसी शानदार जबरदस्त फायर ब्रांड मैनेजमेंट सर, जिसके साथ खड़ी हो सर, वो तो ऑलरेडी पहले से आत्मनिर्भर था। यस। और ये जो नया प्लान आ गया सर, इसने तो सोने पे सुहागा, मतलब कह सकते हैं सर डबल धमाल कर दिया, डबल धमाल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक ऐसी टीम पंजाब की जो सर क्या बताऊं, जहां पे 2 साल से लगातार सर जान लगा रहे थे सर, उस जी, टीम में सर क्रांति आ गई है। 5 सिल्वर डायरेक्टर इस मंथ में आ रहे हैं वाओ, सर। वाह। सर ये है क्या आत्मनिर्भर बात प्लान है, की ताकत। और ग्रेट। मुझे नहीं पता सर कैसे हो रहा है, लेकिन सर चमत्कार हो रहा है। अगर चमत्कार इन छोटे से जगह, मतलब एक छोटा सा पिन अभी क्राउन का, ये छोटा सा पिन क्राउन का, अगर ओ, यहाँ पे चमत्कार हो सकता है सर, तो मैं तो मानता हूँ वेस्टीज में कितना चमत्कार हो रहा होगा। करेक्ट, अरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट राइट। सर, मनोज शर्मा जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है सर। एक शानदार फायर ब्रांड लीडर इस सितंबर मंथ में चेक करने जा रहे हैं सर 1 लाख, और टीम के पहले 1 लाख वाले लीडर होंगे सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। मिरेकल हो रहा है सर, मिरेकल हो रहा है। इस लॉकडाउन में सर जहां लोग परेशान हो रहे थे, वहीं पे टीम के लेवल चेंज हो रहे थे सर। एक पूरी टीम, मार्केट है, मार्केट में अप एंड डाउन सर चलता रहता है, पूरी टीम चली गई, जिसके कारण लीडर्स के लेवल डाउन हो गए। लेकिन अगेन इस लॉकडाउन में सर फिर से दोबारा सेम लेवल लिया गया, और वो लेवल था सर गोल्ड वाह, का। सर ये ग्रेट। सब आत्मनिर्भर प्लान के कारण है सर। मिरेकल्स हो रहे हैं सर, मजा आ रहा है सर, धूम मचा देंगे दिसंबर तक सर, आग लगाना है आग। यस, और 100% ऐसा ही होगा जैसा आपने बोला है, और 100% वो होगा। और आपके टीम का, मैं मनोज सर से मेरी बात होती है, जबरदस्त कैप्टन है वो, और वाकई में 1 लाख को क्रॉस करने में उनके लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के लिए आदमी है वो, 10 लाख, 20 लाख वाला आदमी है वो, 50,000 के लिए नहीं है। जिस दिन उन्होंने नौकरी छोड़ा 55,000 रुपए का, मेरे पास कॉल किया उन्होंने कि मोइन सर मैंने आज अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया हूं। तो मैंने कहा वाह शाबाश, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। मैंने उनसे कहा मुंह खोलो, मैं यहाँ से लड्डू फेंक रहा हूँ। तो बड़े तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे, मैं जा रहा था यूपी, तो मेरे साथ कुछ गाड़ी पे लोग बैठे हुए थे, कार पे, बीएमडब्ल्यू पे। तो लोग हंसने लगे कि मोइन सर एक चीज बताओ, लोगों की नौकरी मिलती है तो खुश होते हैं, आप नौकरी छुड़वा के खुश हो रहे हो? यस सर। यस सर। मैंने कहा वेस्टिजियन यही करता है दोस्त, नौकरी छुड़वा देता है, लाखों कमाने वाला बना देता है। वो 55,000 के लायक नहीं है, वो 55 लाख वाला आदमी है, और 55 बिल्कुल लाख अब वेस्टिज में कमाएगा।
तो बोला Right, सर sir. कि मेरा इस महीने का चेक 64,000 रुपए का है। बोले गुड, ये तो अभी शुरुआत है। तो मुझे बहुत प्राउड है। मनोज सर पे अभी मेरे घर पे भी आए थे वो मिलने के लिए, और आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे अपने घर पे। आप सब भी आना, शानदार घर बनाया है जहां से अभी बात कर रहा हूँ। और मुझे भी पता है कि आपने शुक्रिया अपना घर मालिक। ले लिया है मेरे हिसाब से उत्तम नगर में, राइट? जी सर। बिल्कुल सर, अभी आप बिल्कुल। अपने घर से बोल रहे हैं, आप ये राज की बात छुपा रहे हो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं आज। शुक्रिया। ओके, तो मुझे पता है कि आप अपने घर में बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड होता है, और जब अपना फ्लाइट होता है तो मजा ही कुछ और होता है, राइट? तो आप अपने टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जानना चाहूंगा क्या इस बिजनेस में लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं राइट आपके सर। माध्यम से अभिषेक सर अपने पूरे देशवासी को, अपने पूरे हिंदुस्तान को, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उन सबको मैसेज देना चाहूंगा आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से। मुझे 10 से 15 मिनट की आपकी ट्रेनिंग चाहिए जी, कैसे राइट करना सर, चाहिए बिजनेस को राइट। जी। थैंक यू सो मच सर। एंड सर, बड़ा शानदार मैसेज है सर। एंड आपके साथ सब सर जर्नी की जब हमने शुरुआत करी थी, वो याद है मुझे 2015 लाजपत नगर का ऑफिस, जी वो एक छोटा सा राउंड टेबल, मंजू मैम का साथ बैठना, अंसारी जी का साथ में बैठना और सर आपका साथ में होना। एंड अंसारी जी कहते हैं कि ये जो सामने शख्स बैठा है सर, 69,840 रुपए कमाता है महीने का, और वो थे सर आप। शुक्रिया। और मुझे सर बिलीफ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ सर। कारण बताता हूँ सर, देखो मुझे नहीं पता ये बात आपको कैसा लगेगा सर, जेन्युइन कारण है, बट जी अगेन सच बोलने का बिजनेस है बिल्कुल सर। जब बिल्कुल। अंसारी जी ने बोला कि इतने का सर चेक आता, हम बोले कि सर झूठ बोल रहे हैं। हमने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो आपने सर उस दिन स्वेटर पहना था, जनवरी का समय, थोड़ा ठंड होता है, जी आपने कत्थर कलर का स्वेटर मेहरून पहना हुआ कलर। था, जी और सर जी। आपके कलर के साथ वो स्वेटर मैच नहीं करता था। मैच नहीं कर रहा था, सही बात है। और मेरे को जब बोला गया कि 80,000 का चेक कमा रहा है बंदा, हम बोले यार झूठ बोल रहा है। जी वो दिन थी सर पहली बार, हम बोले सर ठीक है चलो कमाते होंगे नोट, ये मैंने अपने अंदर सोचा, क्योंकि उस समय सर 70-80 लाख रुपए की मेरी कमाई हो रही थी अपनी सब्जी के काम में। राइट, बिल्कुल राइट। तो सीधी सी बात है, दिमाग के खोपड़ी में सर, दिमाग में तो जंग लगा पड़ा था, कितना राइट मेहनत करके 80,000 रुपए कमा रहा है। 80,000 कमाने वाला थोड़ा और भी अलग तरीके का दिखता है, ये इंसान तो बड़ा आम दिख रहा है। और उस समय सर मुझे ये नहीं पता था कि सर आपकी क्वालिफिकेशन 0 क्लास है। जी और सर वो पहली मीटिंग नोएडा, लाल कलर की पल्सर बाइक 125 सीसी, जी वो आधा हेलमेट पहन के आप पीछे बैठे थे, जी मैं चला रहा था। पहला प्लान जो हमने सर आपसे करवाया था नोएडा में, जी और तब तक मुझे नहीं पता था सर आप पढ़े लिखे नहीं है। जी जब पहला प्लान सर आपने किया, आपने प्लान दिखाया, एक पेपर निकाला गया सर, वो प्लान मेरे दिमाग में छप गया। कैसा प्लान था? डियर वेस्टिजियंस, जितने भी यूट्यूबर्स आप मुझे सुन रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट यहाँ बने हुए हैं, बॉस एक बहुत शानदार मैसेज दे रहा हूँ। राइट ये मैं मोइन सर के साथ की जर्नी बता रहा हूँ। उस समय जब सर की इनकम 80,000 रुपए थी, अपनी इनकम 0 रुपये थी, मतलब 0 रुपया था। आज अपनी इनकम 2,60,000 रुपए है और मोइन खान की इनकम 8 लाख प्लस की है। यस हो सकता है यहाँ बैठा कोई आदमी पहली बार आया हो, ये मत सोचना कि आप क्या सुन रहे हो बॉस, ये जर्नी है, यस समझना पड़ेगा और दिल से फील करना पड़ेगा। मोइन सर का वो पहला प्लान, सर ये एक गोला डालते हैं, ये हो आप। सर ने नीचे एक लाइन डाला और 6 गोला डाल दिया, एक आप, 2 आपके दोस्त, 2 आपके पड़ोसी और 2 आपके रिश्तेदार। जी सामने वाले को समझ में आ गया, अच्छा 6 लोग ज्वाइन कराने हैं। मोइन सर गर्दन हिलाते हैं हाँ, और बोलते हैं कि 6 आदमी अगले आगे 6 लोगों को, मतलब 6 गोला और डालेगा। तो सामने वाला कहता है अच्छा 36 लोगों को ज्वाइन कराएगा। मोइन सर कहते हैं हाँ। और मोइन सर को सिर्फ एक डंडा डालने आता है और एक जीरो डालने आता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक डंडा डालते हैं और 5 जीरो डाल देते हैं, और कहते हैं भाई 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हो, 1 लाख रुपए की। सामने वाला बोलता है सर ये प्लान है। मोइन सर कहते हैं सर इतना ही प्लान है। प्रोडक्ट कैटलॉग निकालते हैं, सामने वाले को दिखाते हैं, सर बताओ ऑर्डर क्या क्या चाहिए। सामने वाला ऑर्डर दे देता है। यस सर उस दिन तक मुझे नहीं पता था, प्लान खत्म हो गया, और तब भी नहीं पता था कि सर आपकी क्वालिफिकेशन सर नहीं है। वो तो मुझे बाद में पता चला।
लोग कहते हैं सर मैं प्लान कैसे दिखाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा डियर वेस्टिजियंस, अगर ये मोइन खान कर सकता है प्लान, तो यार दुनिया का कोई आदमी प्लान कर सकता है। आप कम से कम 1 क्लास तो पढ़े हो, 2 क्लास तो पढ़े हो, 3 क्लास तो पढ़े हो, 4 क्लास तो पढ़े हो। राइट, जीरो डालना तो आता है, 1 लिखना तो आता है, बस यही बिल्कुल काम है राइट, बस प्लान में। यस, इंपॉर्टेंट है आप कितना सबमिशन में हो। मैं उस समय मोइन सर के सबमिशन में था। सर का साथ, सर का विश्वास और सर के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो चाहत थी वो आगे लेके जा रही थी। आज सर लोगों की इनकम नहीं होती, 40-50 हजार रुपए कमाता है और इनकम इंसान के अंदर ईगो आ जाता है कि मैं अपलाइन से ज्यादा समझदार हो गया हूँ। सही बात है, आप कितने भी समझदार हो गए हो, पर अपलाइन तो अपलाइन है, लाने वाला तो वो है। सर ये मैसेज है हर वो वेस्टिजियंस के लिए जो सर थोड़े पैसे में ईगो लेके आ जाता है। राइट, आप जैसा इंसान 5 लाख कमाने वाला इंसान के अंदर ईगो नहीं आया, तो 40, 50, 60 लाख, 2 लाख कमाने वाले के अंदर सर ईगो कैसे आ सकता है। राइट, आज भगवान कृष्ण इतने बड़े हो गए और सुदामा जो इनका गरीब दोस्त था, उनके पांव जितना चरण, गंदा पांव था, चरण, चरण धो के पिया। सर ईगो की तो बात ही खत्म हो गई। राइट, ये बिल्कुल, बिजनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईगो को साइड करने का। ईगो नाम का जो सांप है जिसको डस गया ना बॉस, ये कभी नेटवर्क मार्केटिंग आगे नहीं बढ़ता। और सही बात, ये मैसेज है मोइन सर से सीखने को मिलता है। कोबरा आज वो बोलते हैं। इंसान की स्माइल सबके दिलों पे राज करते हैं। क्यों? क्योंकि मोइन सर का स्माइल कभी खत्म नहीं होता। ये बंदा कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता और हम थोड़े से सवाल जवाब में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सर ये सारे मैसेज हैं हर वो इंसान के लिए सर जो सर ईगो नाम का सांप अपने अंदर पाल लेता है। और मुझे जो लगा सर आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े लीडर ढेर हो गए। हर वो लीडर ढेर हो गया सर जिसके अंदर ईगो आ गया। बिल्कुल राइट, एंड सर इंपॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहूंगा, इस सब तो सर मैसेज ही था। आपसे जो मैंने सीखा इन पिछले 5 सालों में कि आपने सर रुकना नहीं जाना, थमना नहीं जाना, हारना नहीं जाना। और इम्पोर्टेंट आप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सर वो थी पॉजिटिविटी। राइट, हर एक लीडर के अंदर अगर होनी चाहिए तो सर वो है पॉजिटिविटी। हालात चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। यस, यस, राइट सर। और मुझे वो दिन याद है 2015 लास्ट हो रहा था और सर आपने इंद्रप्रस्थ में आपने ए ब्लॉक में सर फ्लैट लिया था। जी, अपने घर पे आपने इनवाइट करा था सर। जी, उस समय लाजपत नगर में मीटिंग हुआ करता था, मंजू मैम, राजू सर, हम सब मीटिंग करते थे। जी, वो दिन सर भूल ही नहीं सकता वो दिन। और थैंक यू सो मच करना चाहूंगा जेंसी मैम का। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए सर, उसका सबसे बड़ा रीजन उस दिन मिला था। क्या 8-10 दिन तो मम्मी चल रही थी तो मैं चल रहा था। ग्रेट, आपके घर के रास्ते में मम्मी का एक्सीडेंट होना, चलती बाइक से गिर जाना। लोग कहते हैं सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, मेरे को टेंशन हो रही है। सही बात है, उस दिन पूछिए कि क्या बीती होगी। चलती बाइक से माँ का गिरना मोती बाग के पास, करीब करीब स्पीड होगी 40-50 की, रिंग रोड हाईवे, माँ का अनकॉन्शियस होना। मेरे को हॉस्पिटल का ए तक नहीं, मतलब एच तक नहीं पता कि हॉस्पिटल होता क्या है। जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जैंसी सुरजीत मैम का कि सिर्फ एक फोन और हॉस्पिटल में, बस क्या बताऊं सर वो दिन कितना कमाल का था। बाइक मैंने खड़ा किया सफदरजंग जाने से पहले। अब सर सीधी बात है, शुरू में सर पैसे नहीं होते, सही बात है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल के लायक पैसे नहीं होते सर, है, राइट, है ना। आप सफदरजंग जाना, जेंसी मैम का अपने लोगों को फोन करना और सर जाते ही नंबर का लगना, माँ का एक के बाद एक के बाद एक का टेस्ट होना। सर आप तक मैंने ये मैसेज भी नहीं पहुंचा, शायद आज आपको पहली बार पता चल रहा होगा सर। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। अरे आप प्रॉब्लम्स कहाँ भेज रहे हो, अपलाइन को भेजो या डाउनलाइन को भेजो, काहे भेजोगे। अपलाइन का नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल आप अपने दम पे क्या कर रहे हो, करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है सर। ये है लीडरशिप। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोग ऐसे रोने लगता है, ऐसे मर जाता है, घर के अंदर सो जाता है जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई। सही बात है, और कहते हैं कि मैं तो 5 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। और थोड़े से प्रॉब्लम में सर प्रॉब्लम आती है। एंड सर वो दिन बड़ा कमाल का दिन था। उस दिन सर हम आपके घर पे नहीं आ पाए। सिटी स्कैन हुई थी। पूरा का पूरा सर, पूरा का पूरा सिटी स्कैन हुआ। एंड जैसी मैम का जितना तारीफ करूं सर, घर पे आना, दूध हल्दी पिलाना, प्रे करना। और सर वो दिन बड़ा मैजिकल मोमेंट था। मम्मी के चेस्ट में फ्रैक्चर होना और उस दिन पता चला सर सप्लीमेंट क्या होती है। सर के घर लंच था। 15 दिन में सर कोलेस्ट्रम,
प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम। गैनोडर्मा और कैल्शियम ने चेस्ट फ्रैक्चर को सर ओवरकम कर दिया। क्या बात है, और ग्रेट। 15 दिन के बाद माँ फिर से फील्ड पे खड़ी थी, और जबकि उस समय वो 15 किलोमीटर, कम से 10 से 15 किलोमीटर से पैदल रनिंग होता था। पैसे नहीं होते थे 40 रुपए ऑटो भाड़ा देने के लिए। और इम्पोर्टेंट, अमित जी को पता तक नहीं था कि हम लोग वेस्टीज करते हैं। पता होगा लेकिन हमने अपनी जुबान से नहीं बताया था सर। वो 1 साल का स्ट्रगल दौर कमाल का था, मजा आ गया सर। एंड सर क्या बताऊं सर, मैसेज देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर 10 मिनट में सारी बात बोलनी थी। तो सर ये कमाल का मैसेज है सर सबके लिए कि सर शुरू के 1 साल चैलेंज आता है। शुरू में 1 साल कोई लीडर्स नहीं होते, लोग घबरा जाते हैं सर, लोग छोड़ के जा रहे हैं। मेरी टीम सर ग्रो नहीं कर रही सर, किसी के साथ नहीं करती। बिल्कुल राइट। सब कुछ शुरू के 1 साल में सर लर्निंग का दौर होता है। 1 साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, तीसरे साल कमाओ, चौथे साल उड़ाओ और 5वें साल ऐश करो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही Yes, कहा sir. आपने, बिल्कुल सच है। और मुझे उस दिन बहुत ही अजीब सा अंदर से फील हुआ कि हमारा परिवार, हम तो अपना वेस्टिजियन को अपना परिवार मानते हैं और आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और तहे दिल से आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रितु मैम का, जो उन्होंने इतनी परेशानी के बाद भी आपने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ा। यही होता है असली लीडरशिप। अब ये कहानी इतना बेहतरीन है आपका, और आज आपकी कहानी से लाखों लोग इंस्पायर होंगे। प्रॉब्लम पे लोग फोकस करते हैं, जिसके वजह से सक्सेस की तरफ बहुत देरी हो जाता है उनको जाने में। हमने कभी फोकस नहीं किया प्रॉब्लम पे, हमने सिर्फ फोकस किया अपनी सक्सेस पे, और वही चीज आप भी करते हो। और मेरी दुआएं आपके साथ है। और ये स्टोरी रियल है, क्योंकि आप मम्मी आपकी वहां गई था। शुरू में सच है कि शुरू में पैसे नहीं होते, शुरू में आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा होता है, आप बिजनेस को बड़ा कर रहे होते हो। वहां जाना, लोगों से मिलना, लोगों को प्लान करना, शेयर करना, लोगों से मीटिंग करनी, लोगों को काउंसलिंग करनी, लोगों को इनवाइट करना, ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में, काउंसलिंग में, लोगों को परचेजिंग कराना, बहुत सारे चीज का आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ लीडरशिप लेता है, ओनली लीडरशिप लेता है, बाकी कोई नहीं लेता है। जब राजा की गद्दी पे बैठना है ना दोस्त, तो उस सारे रिस्पॉन्स तो लेना पड़ेगा। राजा बनना है ना दोस्त, प्रेस्टीज का हीरो बनना है, राजा बनना है ना, इस सारे रिस्पॉन्स हम सबको लेना पड़ेगा जो आपने लिया है। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि, और मुझे पूरा प्राउड है सर आपके ऊपर कि आप हमारे टीम के सबसे अच्छे हीरो हो, सबसे जबरदस्त हीरो हो। और इतना टॉप में जाओगे आप कि दुनिया देखती रह जाएगी और दुनिया आपको कॉपी करेगी। ये मुझे मेरी दिल से आपके लिए दुआएं हैं। एक मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक डायरेक्ट सेलिंग में जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, जिसमें मैं आज वो मेरे साथ भी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मिस्टर राम कुमार कांति जी हैं, बिहार से हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताया था। उन्होंने आज मेरे साथ हैं गुरुजी, मैं आज मुझे सुन रहे होंगे, आपको भी बहुत करीब से सुन रहे हैं वो। आज मैं उनकी स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि बहुत, देखो लीडर इसी को कहते हैं। 15 साल पुराना अनुभवी है, 15 साल में उन्होंने बहुत पैसे कमाए, अपने बहुत शानदार मकान बनाए बिहार के अंदर में, काफी बड़ा मकान है, मैं उनके घर पे रुका हूँ। एक बार मैंने उनको बोला, 6.5 साल उनको फॉलो किया था मैंने, और वो मुझे फॉलो कर रहे थे कि मोइन को मैं अपने दूसरे सिस्टम में लाया। वो जहां भी गए, कैश सिस्टम में उन्होंने किया, सब जगह टॉप में रहे। लेकिन जब मैं वेस्टीज को ज्वाइन किया था, उस टाइम में उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया कि सर आप आ जाओ, गुरुजी आप आ जाओ। उनको एक बात बोला कि सर आपका बच्चा, जिनको आपने सपने दिए हैं, जिनको आपने सपने दिखाए हैं, आज वेस्टीज में बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, और मैं चाहता हूं आपका भी साथ मिले, हम दोनों आप आगे बढ़ेंगे। आपका दर्जा तो ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, वो नीचे कभी नहीं हो सकता। और हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि अपने गुरु, जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनका औधा कभी छोटा नहीं होने देना, उनका औधा हमेशा ऊपर रखना, क्योंकि जितना ऊपर रखोगे उनकी औधे को, आप उतना आगे जाओगे, क्योंकि आपकी वैल्यू दिल से होती है। तो मैंने सर को एक बात बोलता था कि सर आप आ जाओ, अभी भी गलत जगह पे हो। तो सर बोलता था नहीं कोई बात नहीं, देख लेंगे। उन्होंने बीच में मेरा कई बार फोन नहीं उठाया, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स करना छोड़ा नहीं, फोन करना नहीं छोड़ा। फाइनली 6.5 साल के बाद वो ज्वाइन किए वेस्टीज को। आज वो स्टार डायरेक्टर हैं, इस महीना अभी डायमंड करने जा रहे हैं। बहुत प्राउड। बीच में मैंने उनको बोला था सर आपको वेस्टीज में आप तो अपना हीरो हो,
अपने फील्ड के, लेकिन वेस्टीज का भी हीरो आपको बनना पड़ेगा। इसके प्लान जानना है, सिस्टम जानना है। तो बोला ये तो लीडरशिप आपके अंदर है, क्या अपलाइन की वैल्यू होती है वो आपको जानते ही हो। बोला ये तो हमें पता है। तो मैंने उनको एक बात बोला कि दिल्ली आना है सर। बोला ठीक है सर, डन। उनसे पहले मैंने एक प्रोग्राम रखा था बिहार में प्रोग्राम रखा था मधुबनी में, सक्सेस सेमिनार। तो वहां पे क्या था, एलडीपी रखा था। उनकी मम्मी का देहांत हो गया। उस दिन, जिस दिन प्रोग्राम है, उससे 4 या 5 दिन उनकी मम्मी का देहांत हुआ था। उन्होंने चेहरे पे सिक्कन तक नहीं आने दिया। और जिस दिन उनके क्रियाक्रम होने था 13 दिन बाद, 13वीं जो होता है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं दोनों हाथ से राम कुमार कांति सर को, गुरुजी को सैल्यूट करता हूं मैं, कि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि मेरी मम्मी को ये हाल है। और उन्होंने पूरी तैयारी किया प्रोग्राम का, और पूरी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा लोग सर का बैठे थे। और उस प्रोग्राम का नतीजा जो सर का स्टार डायरेक्टर जल्दी निकला। और जब मुझे बाद में पता चला कि रात भर ये 2-3 दिन से सो नहीं रहे हैं, और आज प्रोग्राम का इतना अच्छा कार्यक्रम का इंतजाम किया, और पूरा होस्ट भी उन्हीं को बनाया था मैंने, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं सुना कि ऐसी बात थी तो मैं अचंबा रह गया। और मैंने मेरी दिल से दुआ निकली कि ये है लीडरशिप। और मुझे आने वाला टाइम में वाकई में राम कुमार कांति सर वेस्टीज का हीरो बनेंगे, वेस्टीज में वो बुलंदी हासिल करेंगे जो शायद लोगों का एक सपना होता है। एक घटना ये रही। दूसरा घटना रहा, इन्होंने ये लीडरशिप दिखाते हैं, लीडर तो लीडरशिप दिखाएंगे। दूसरा घटना रहा, मैंने बोला कि सर दिल्ली आना है आपको। बोला ठीक है सर। उधर उनके फादर इन लॉ, मतलब उनकी मिसेस की पापा एक्सपायर कर गए, उनकी देहांत हो गया। अब दूसरे दिन उनको गाड़ी पकड़ना है दिल्ली के लिए। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि सर ऐसी बात हो गई। दूसरे दिन उन्होंने सबको समझा बुझा के ट्रेन पकड़ा, दिल्ली आ गया। तो मुझे पता चला ऐसी बात है। और वो मेरा प्रोग्राम था, 13 तारीख था, मुझे याद है। उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा लोग उनके बैठे थे, राम कुमार कांति सर का, दिल्ली में भी। वहां से तैयारी किया, दिल्ली में बैठा है। मैं ऐसे लीडरशिप को सैल्यूट करता हूं सर, आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं। ये होता है लीडरशिप, ये होता है रिस्पॉन्स। आपने अपनी वैल्यू को समझा है, आपने अपनी सिस्टम को समझा है, आपने अपनी काबिलियत को समझा है, आपने अपनी सिस्टम में जो योगदान देना चाहिए उसकी वैल्यू समझा है। आप सबको सर दिल से, हमारी तरफ से राम कुमार कांति सर को भी दिल से सैल्यूट है। अभिषेक सर, आज जो मैंने आपको सुना है और पूरे हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, इसलिए आपको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप अपनी कीमती समय यहाँ पे दिया है आपने, और इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी सबको। सो सिंपल बताया आपने कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करने का फीस नहीं है, 0 से ज्वाइनिंग होता है। और जब मैं गोला डाल के, मैं 1 0 की जगह 4 0 डाल देता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कितना 0 डाल रहा हूँ। जब लोग अगर उसके तरफ देख लेता था तो मैं समझता था मैंने गलत लिखा है, शायद इसीलिए लोग उधर देख रहे हैं। तो मैं लोगों को बोलता था उधर मत देखो, मेरे तरफ देखो, मैं बता रहा हूं ना। लोगों को आकर्षित मैं अपने तरफ करता था। और दोस्त, उस टाइम में तो गलती से मेरा 0 पड़ता था, आज मेरे चेक का साइज 0 से बढ़ता जा रहा है ना। और यही चीज आप सबके साथ होने वाला है दोस्त। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, गलती करो। वेस्टीज में जो गलती करेगा वही तो सीखेगा। लोग गलती ही नहीं करते हैं। और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी चिंता नहीं करना, आपका फोकस ओनली सक्सेस पे होना है। और रिलेशनशिप इतना बढ़ा दीजिए आप अपने आप से और अपनी टीम से, इतना अच्छा रिलेशन कर दो, इतना अच्छा रिलेशन कर दो, अपलाइन से, सिस्टम से, टीम से, इतना अच्छा रिलेशन कर दो कि आप बोल दो रात को दिन ना तो लोग दिन मान ले। ऐसा रिलेशन आपको बिल्ड करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब अपने बिजनेस में रिलेशनशिप जरूर कायम करेंगे। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिलेशन काम करता है। अपलाइन की वैल्यू समझना पड़ेगा, टीम की वैल्यू देना पड़ेगा, और अपने आप की वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे, राइट। और प्रोग्राम में जब भी बैठो, मैं देख रहा हूं यहां से काफी लोग हैं, कोई बनियान पे बैठ जाते हैं, कोई निक्कर पे बैठ जाते हैं, कोई चादर ओढ़ के ऐसे बैठ जाते हैं, कोई लेट के बैठते हैं। तो दोस्त, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जब भी प्रोग्राम में बैठे ऐसे सीरियस होके बैठे। और आप बनियान पहन के बैठेंगे तो ये आप सीरियस नहीं हो। आप नहीं जानते कि आपको पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा इंडिया आपको देख रहा है।
और आप देखिए, अपने आप को समझिए, आपकी वैल्यू क्या है, आप इसको समझिए। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए। तो आप डिसिप्लिन में बैठा करें, बनियान नहीं टी शर्ट पहन के बैठा करें, शर्ट पहन के बैठा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो आप सलमान खान बनिए, अच्छी बात है। सलमान खान का डोले सोले होते हैं, वो भी बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन वेस्टीज में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आदत पहले से आपके अंदर है, जो हैबिट पहले से आपके अंदर है, उस आदत और उस हैबिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर सक्सेस होना है, अगर कामयाबी चाहिए, तो आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, जब तक वो चीज नहीं आपको मिलेगा जो चीज आप चाहते हैं। राइट? तो दोस्त, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जब भी प्रोग्राम में बैठे, मेरा प्रोग्राम आप जानते हैं शनिवार को, हर शनिवार को होता है 8 बजे नया लीडर के साथ। जैसे आज नया चेहरा आपने देखा है, मिस्टर अभिषेक सर, रितु ठाकुर जी। आज ओडीएचई पर 2,56,000 2,60,000 रुपए का प्लॉट है। पूरी फैमिली, आज पूरी फैमिली मिलके कर रहे हैं। बहुत बड़ी यार, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाला टाइम में ऐसी जर्नी आपका होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सीरियस हो जाएं अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, और अपने बच्चों का भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों का भविष्य बनने वाला है। तो हल्के में मत लेना प्रेस्टीज और इधर उधर दुनिया क्या कहती है भूल जाओ। आपको क्या करना है बस ये याद रखो, क्योंकि आप कामयाबी आपको चाहिए, सक्सेस आपको चाहिए, बुलंदी आपको चाहिए। तो दुनिया की बात बिल्कुल नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है, कि दुनिया कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जब आप अपने आप की वैल्यू समझेंगे, आप अपने आप को वैल्यू देंगे, तभी दुनिया आपके पीछे जाएगी। राइट? तो जैसे लीडर हमेशा आगे चलता है, दुनिया उसके पीछे चलता है। राइट? तो मैं चाहूंगा एज ए लीडर बन के आप सब चलो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगला जो प्रोग्राम होगा, मंगलवार को प्रोग्राम करते हैं, वो भी बड़े, अभी पिछला प्रोग्राम देखा था, आपने देखा होगा, दीपक सूद जी के साथ किया था हमने। मैनेजमेंट हमारे साथ थे और बहुत अच्छी अच्छी बात बताया उन्होंने कि वेस्टिज क्यों करना चाहिए। राइट? उन्होंने विजन क्लियर कर दिया। बुधवार को हमारा होता है सुनील सर के माध्यम से, बुधवार और अपना मंगलवार टाइम 8 बजे, शनिवार टाइम 8 बजे हम लोग प्रोग्राम करते हैं पूरी टीम के साथ। और आप सब कोशिश करा करें कि आपकी पूरी टीम यहाँ बैठे। यूट्यूब लाइव इसलिए कर देता हूं कि जूम हर आदमी नहीं चला पाता है, तो यूट्यूब पे मेरा नाम डालेंगे यूसीडी एमडी मोइन खान, वो आपका लाइव पूरा आ जाएगा ऊपर, आप उसको क्लिक करेंगे, पूरी टीम आपकी देख सकती है, पूरी टीम को आप भेज सकते हैं। और कोशिश करें जूम पे जो नहीं हुआ तो अपने यूट्यूब पे हो जाए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर को खाना जरूरी है, जब खाना खाते हैं तभी हमारे शरीर में ताकत मिलती है, सेम टू सेम हमारे दिमाग को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जब इस दिमाग को ट्रेनिंग देंगे, इसको खुराक देंगे, तभी आपके अंदर अच्छे अच्छे आइडिया आएगा, तभी आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, तभी आप अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा डायरेक्टर बना पाओगे, सिल्वर बना पाओगे, गोल्ड बना पाओगे, स्टार बना पाओगे, क्राउन बना पाओगे, ड्यूसिटी बना पाओगे। तभी बनाओगे जब आपके दिमाग आइडिया देगा। इस दिमाग को खुराक खाना नहीं चाहिए, इस दिमाग को खुराक ट्रेनिंग चाहिए। और ट्रेनिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करो आप, और वहां डिसिप्लिन के साथ बैठो। ओके दोस्त? और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब मेरी बात को जरूर फॉलो करेंगे। तो मैं चाहूंगा, इतना शानदार ट्रेनिंग अभिषेक सर ने दिया है, रितु ठाकुर ने दिया है, रितु मैम ने दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, और सर को स्पेशल आप सब थैंक यू बोलेंगे। सब लोग अपना म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए, और मैं चाहूंगा अभिषेक सर आप सबका अनम्यूट कर दीजिए, और सब के तरफ से मैं चाहूंगा कि आपको सब लोग थैंक यू बोले, क्योंकि लीडर को हमेशा लीडरशिप देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। जितना वैल्यू अपने लीडर को देंगे, उतना वैल्यू आपके पास आने वाला है, उतना वैल्यू आपको आपकी टीम देगा। राइट? तो मैं चाहूंगा आप सब अनम्यूट कीजिए अपना माइक, और सर को बोलिए थैंक यू। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अभिषेक सर वहां से हो रहा है तो वहां से कर दीजिए।
देखिए किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहे तो। अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, इधर से कैसे होगा? नसीम जी, नसीम भाई, अरे कहाँ हो? ऑल अनम्यूट। ओके, मैंने यहाँ से कर दिया। ओके, तो मैं चाहूंगा आप, हाँ सर, हेलो, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, ऐसे कर। अच्छा, यहाँ से अनम्यूट तो कर दिया है, अनम्यूट कितना है, करो सबको, अभी करता हूँ। ओके, सबको अनम्यूट, सबको ऑल अनम्यूट, यहाँ से होगा ना, ये क्या आ रहा है? ओके, यहाँ पे क्या है ना, अनम्यूट हो गए, हो गए, हो गए, लेकिन यहाँ सब म्यूट आ रहा है। अनम्यूट कीजिए ना, आप म्यूट कर दीजिए। करेंगे को होस्ट सर, आप सबको अनम्यूट कीजिए। आप नहीं हो रहा है उधर से, मैंने सबको सिस्टम में जाम कर रखा है, सिस्टम को कैद कर दिया सबको। ओके, मुझे भी आ गया थोड़ा सा लैपटॉप चलाना। ओके, देखो यहाँ से नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। ये देखो क्या कह रहे हैं, फोन करो एक बार। ओके, तो यहाँ से नहीं हो रहा है क्या, कैसे होगा मेरी जान बताओ। ये क्या है? हेलो, ऑल म्यूट, अच्छा सीधे कमांड के हाथ में पहुंच गया, कैप्टन के हाथ में। कैप्टन आपके हाथ में है, अभिषेक जी वहां से अनम्यूट कर दीजिए सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अपने कीमती समय निकाल के आपने पार्टिसिपेट किया है ट्रेनिंग में, तो आज का सेशन यहीं पर हम रोकना चाहेंगे और आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ अभिषेक सर को आप सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए, इतना शानदार अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। अभिषेक सर, रितु मैम, आप दोनों को थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों हाथ से मैं सलाम करता हूँ। यस, आप ऐसे आगे बढ़िए, फूलो फूले और जल्दी से DUCD बने। बनाओ, राइट, आपको DUCD बनना है, उस दिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्राउड होगा मुझे कि यस आप हमारे DUCD हैं। तो मेरी दुआएं, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। थैंक यू, विश यू वेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद नया जोश, नया जुनून और नई कामयाबी के साथ। इस महीना क्लोजिंग इतना बढ़िया करना है, आप सबको इतना बेहतरीन करना है, जल्दी जल्दी एकदम चौका छक्का लगाना है और सबको ज्यादा ज्यादा ब्राउन डायरेक्टर करना है, ज्यादा ज्यादा आपके टीम में लेवल जंप होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा आपके टीम में पैसा जाना चाहिए, एक आदमी भी रुकना नहीं चाहिए। राइट, और हमारी जरूरत कहाँ है, मैं आपके साथ हूँ। अब ट्रेनिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करो, ज्यादा टीम आपका बैठना चाहिए। राइट, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, विश यू वेल।